Welcome students. Let's study two long answer type question of the chapter Ivan Streisand O level. This chapter is written by Colin Dexter. First long question. Write down a brief character sketch of James Roderick Evans. आपने जेम्स रोड्रिक इवांस का करेक्टर स्केच है वो लिखना है। और क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ इवांस आफ्टर रीडिंग द स्टोरी इवान स्ट्राइजन ओ लेवल। इवान स्ट्राइजन ओ लेवल कहानी पढ़ने के बाद आप इवान के बारे में, जेम्स रोड्रिक इवान के बारे में आपको क्या पता चलता है। तो आंसर ऐसे रहेगा, जेम्स Roderick Evans is a central character in the story Ivan Streisand O level। तो इस कहानी के अंदर, इवान स्ट्राइजन ओ लेवल कहानी के अंदर जेम्स रोड्रिक इवांस सेंट्रल कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है। ठीक है, द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हिम। सारी की सारी कहानी है वो उसी के ही चारों तरफ है वो घूमती है। He is a criminal sort of person and presently a prisoner in the Oxford prison। वो एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वर्तमान समय में कहानी में वो ऑक्सफोर्ड प्रिजन में प्रिजनर है। प्रिजनर का मतलब कैदी होता है, वहां पर वो बंद है। He is popularly known as Evans the Break। उसको इवांस द ब्रेक के नाम से जाना जाता है, वो इस नाम से प्रसिद्ध है। He has already रन अवे फ्रॉम द प्रिजन थ्राइस। वो 3 बार पहले जेल से भाग चुका है। प्रेजेंटली ही इज गोइंग टू अपीयर इन एन ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन विच इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ हिज ट्रिक टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। कहानी के अंदर वो जर्मन ओ लेवल एग्जामिनेशन में बैठने के लिए जा रहा है, लेकिन वास्तव में एग्जाम के अंदर बैठना उसकी प्रिजन से 4थी बार वहां से वो भागने का एक हिस्सा है। वो इवांस मेक्स हिज प्लान वेरी केयरफुली। इवांस हमेशा ही अपनी योजना बड़े ध्यान से बनाता है। ही हैज सेवरल फ्रेंड्स इनसाइड एंड आउटसाइड द प्रिजन टू हेल्प हिम ब्रेक द प्रिजन। और वास्तव में प्रिजन के अंदर और प्रिजन के बाहर बहुत सारे उसके दोस्त हैं जो उसकी हेल्प करते हैं प्रिजन को तोड़ने में, प्रिजन से भागने के अंदर। द जेल अथॉरिटी न्यू वेरी वेल दैट ही कुड रन अवे फ्रॉम देयर। जेल के जो अधिकारी हैं, अथॉरिटीज मैंने अधिकारी हैं, उनको पता है कि वो वहां से भाग सकता है। बट इन स्पाइट ऑफ देयर अरेंजमेंट ही इज एबल टू एस्केप। फिर भी जो उन्होंने प्रबंध किए हुए हैं उसके बावजूद भी वो वहां से भाग जाता है। ही डॉज्ड एंड बिफूल द पुलिस स्मार्टली एंड इंटेलिजेंटली। वो बड़े ही इंटेलिजेंट तरीके से, बड़ी ही चतुराई से, बड़े ही शातिर तरीके से, वो डॉज करना होता है धोखा देना, वो धोखा दे देता है पुलिस के अधिकारियों को। बट इनसाइड द जेल ही इज वेरी एमिएबल, काम एंड जॉली सॉर्ट ऑफ पर्सन। लेकिन जेल के अंदर वो बड़ा ही अच्छा व्यक्ति है, बड़ा ही दयालु सा व्यक्ति बन के रहता है। ठीक है, काम, शांत रहने वाला है, एंड सॉर्ट ऑफ जॉली सॉर्ट ऑफ पर्सन, और वो एक खुश मिजाजी व्यक्ति है। ही हैज नो रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल वायलेंस अगेंस्ट हिम। और वो खुद वायलेंस करने वाला नहीं है, वो कोई भी हिंसा नहीं करता जेल के अंदर। ही इज वेरी विटी एंड ऑलवेज अहेड ऑफ पुलिस एंड प्रिजन ऑफिसर्स। वो बड़ा ही विट्टी है, बड़ा ही चालाक है, और वो प्रिजन अथॉरिटीज जो होती हैं, प्रिजन के जो अधिकारी होते हैं, उनसे वो आगे रहता है। ही इज ए कॉन्जीनियल क्लेप्टोमैनिक। और वास्तव में उसको ये एक बीमारी है, मनोवैज्ञानिक बीमारी होती है, जिसके अंदर कोई व्यक्ति, एक प्रकार से कोई भी व्यक्ति है, अगर वो किसी चीज को देख लेता है और वो चीज उसको अच्छे लगने लग जाए, तो वो जब तक उसको चुरा नहीं लेता तब तक उसको शांति सी नहीं मिलती। ये होता है कॉन्जीनियल क्लेप्टोमेनिक रोगी, होता है ये मनोवैज्ञानिक रोगी। रियली वी आर नॉट ओनली सरप्राइज एट हिज ट्रिक्स बट आल्सो अम्यूज्ड आल्सो। हम उसकी ट्रिक्स को देख करके, उसकी चालाकी को देख करके हैरान ही नहीं होते, बल्कि हम हंसते भी हैं। अम्यूज्ड आल्सो, हमें हंसी भी आती है। तो दिस इज द फर्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। Now let's come to the second long answer type question based on this chapter. Both are very important questions. What are the precautions taken by the prison authorities for the smooth conduct of Ivan's
एग्जाम। तो जो प्रिजन अथॉरिटीज हैं वो कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखती हैं, वो कौन कौन सी सावधानियां बरती हैं ताकि इवांस का जो एग्जाम है वो अच्छे ढंग से, उसमें कोई परेशानी ना हो, ठीक है, वो भाग ना जाए वहां से, वो क्या क्या मतलब प्रिकॉशन सावधानियां बरती हैं। द गवर्नर न्यू दैट इवांस वुड ट्राई टू एस्केप इन द नेम ऑफ एग्जामिनेशन। गवर्नर को ये बात पता थी कि इवान है वो एग्जाम के बहाने, ठीक है, वो एग्जाम के बहाने वहां से भागने की कोशिश है वो जरूर करेगा, उसको ये बात पता है। ही न्यू दैट इवान वॉज पॉपुलरली नोन एज इवांस द ब्रेक। उसको ये भी पता था कि इवांस को इवांस द ब्रेक के नाम से जानते हैं। ही हैड ऑलरेडी एस्केप फ्रॉम द प्रिजन थ्राइस। इवान है वो जेल से 3 बार भाग चुका था। सो दिस टाइम द गवर्नर डज नॉट वांट टू टेक एनी चांस विद हिम। इसलिए गवर्नर इस बार उससे कोई भी चांस उसको देना नहीं चाहता। देयरफॉर ही मेड ए वेरी क्लेवर अरेंजमेंट, केयरफुल अरेंजमेंट। इसलिए उसने बड़ी ही सावधानी से हर एक प्रबंध किए, पुख्ता प्रबंध किए ताकि वो भाग ना सके। ही एम्प्लॉयड 2 स्पेशल ऑफिसर्स मिस्टर जैक्सन एंड स्टीफन टू कंडक्ट हिज एग्जाम स्मूथली। उसने 2 प्रिजन ऑफिसर्स मिस्टर जैक्सन और स्टीफन को अपॉइंट किया ताकि उसका एग्जाम है वो स्मूथली कंडक्ट किया जा सके, उसमें कोई परेशानी ना हो। मिस्टर जैक्सन हिमसेल्फ सर्च इवान्स रूम वेरी केयरफुली। और मिस्टर जैक्सन ने खुद ने इवान का जो कमरा है सबसे पहले उसकी तलाशी ली। ही टुक अवे नेल सीजर, रेजर एंड नेल फाइल एक्सेट्रा फ्रॉम इवान। और उसने इवान से जो नाखून काटने वाली सीजर है, कैंची है और रेजर है और नेल फाइल है वो ले ली ताकि इवान है वो कोई इनका फायदा ना उठाए। ए टेलीफोन रिसीवर इज प्लेस्ड ओवरहेड सो दैट इवान एंड मैकलेरीज कन्वर्सेशन कैन बी हर्ड। कन्वर्सेशन बातचीत होता है, एक टेलीफोन है रिसीवर वहां पर रखा गया था ताकि इवान्स और मैकलेरी की बात को वहां से सुना जा सके। मैकलेरी द पार्सन इज स्पेशली अपॉइंटेड फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। और जो मैकलेरी नाम का एक पार्सन है, पादरी है, उसको ड्यूटी लगाई गई थी कि उसका एग्जाम है उसको कंडक्ट किया जा सके, ठीक है। लेकिन यहीं पर ही वो गलती खाते हैं क्योंकि मैकलेरी जो ओरिजिनल है वो आता ही नहीं है, वो भी इवान का ही बंदा होता है जो वहां पर एग्जाम कंडक्ट करने के लिए आता है। ही इज ऑल्सो थोरली सर्च, मैकलेरी की भी तलाशी ली जाती है। स्टीफन इज आस्क्ड टू कीप पीपिंग थ्रू दी विंडोज इन इवान्स सेल। और जो स्टीफन होता है जो कि न्यूली अपॉइंटेड होता है उसको इवान्स के ऊपर नजर रखने के लिए कहा जाता है और वो अंदर झांकता रहता है कि इवान्स कोई भी हलचल करे तो वो उसका पता रखे। इवन द गवर्नर आल्सो कीप्स ए वॉच ऑन हिम। गवर्नर भी उसके ऊपर एक नजर रखता है। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ एवरी क्लोज विजिलेंस इवान्स थ्रोस डस्ट इन एवरीबॉडीज आईज प्रेजेंट देयर एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। फिर भी इवान्स ने क्या है कि सबकी आंखों के अंदर धूल झोंक दी वहां पर जो भी प्रेजेंट थे, ठीक है। हालांकि वो बड़ी ही निकटता के साथ उसके ऊपर नजर रखे हुए थे और वो वहां से प्रिजन से भाग जाता है। तो स्टूडेंट, दीज आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर इवान्स ट्राइजन ओ लेवल। इन द नेक्स्ट वीडियोज आई एम गोइंग टू टेक short answer type question based on this chapter. Thank you very much for listening me and have a nice day. I wish all of you a very happy new year. Thank you very much.